अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले आप जो है डिस्कस हैं कर चुके हैं। मेरी आपके साथ ये इस पे डिस्कशन हो चुकी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम किस तरह और किन किन वेज़ में जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो लास्ट अब हमारा आ रहा है वो है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर और या ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज़ है। ठीक है, oxidation state oxidation number is defined as the number of charges an atom will have in a molecule or a compound. The element that show an increase in oxidation number or oxidize, और the element we show decrease in oxidation that is reduce। देखो reduce में भी D आ रहा है और decrease में भी D आ रहा है, दोनों में डी कॉमन है। तो इसका मतलब हो गया कि जो जब प्रोसेस रिडक्शन का प्रोसेस होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर देखें, फॉर एग्जांपल HCl है ना, तो इसमें हम देखते हैं जैसे ये नीचे एग्जांपल भी है आपके, तो इसमें हम कहते हैं कि H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर अब आप इसकी डेफिनेशन को दोबारा पढ़ो, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ चार्जेस, यानी कि हाइड्रोजन पे +1 है और क्लोरीन पे -1 है। चार्जेस ऑफ एटम, यानी कि देखो हाइड्रोजन पे क्या है +1 और क्लोरीन पे क्या है -1। ऑन एटम विल हैव इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में एक एटम की जो चार्जेस हैं, जो उस पर चार्ज है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, H की +1 है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो हैंस H इज़ ऑक्सीडाइज। दूसरे में क्या है जी, Cl नेगेटिव बना है, -1 बना है, 1 इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये क्या हुआ है जी, रिडक्शन हुई है इसकी। ठीक है, अच्छा अब हम सबको सम अप करते हैं, चारों डेफिनेशंस को। ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि ऑक्सीडेशन को आप 4 वेज में डिफाइन कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक होगी बात। इसी तरह रिडक्शन को भी आप 4 डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर सकते हो। यानी कि अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑक्सीडेशन, तो आपने ये चारों पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो आपने क्या करना है, ये चारों पॉइंट्स लिखने हैं ऑक्सीडेशन के और चारों रिडक्शन के, और हर एक की क्या क्या करनी है, हर एक की एक एग्जांपल, एटलीस्ट एक एग्जांपल आपने मस्त देनी है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।